अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे ड्रिंक्स या मशरूबात बताऊंगा कि जिनमें से किसी एक की भी अगर आप आदत डाल लेते हैं एक वक्त में तो उससे आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी यादाश्त बेहतर होगी, दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो आपके जो 5 वाइटल आर्गन्स होते हैं, जो आपके जिस्म के सबसे अहम उज़्व हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर तकरीबन नामुमकिन है, तो उनमें से एक है। सबसे बेहतरीन तो ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को ही तब्दील करें, कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ लाएं। जैसे आप एक्सरसाइज को हर सूरत रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आप बुरा खाना खाते हैं तो उसके ऊपर अच्छा खाना खाने की आदत को डालें, कि अगर आपने 1-2 दिन बुरा खाना खा भी लिया है तो उसके बाद आपको बिल्कुल अपनी सेहत के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। नींद पूरी करें, स्ट्रेस से दूर रहें, स्मोकिंग वगैरह से दूर रहें, शराब से दूर रहें, तो आपके दिमाग भी बाकी तमाम ऑर्गन्स की तरह बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 8 मशरूबात की, 8 वो पीने वाली चीज़ें जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें एक एक करके बात करते हैं। इनमें से जो पहला मशरूब या ड्रिंक है वो एक चाय है। ये चाय आप बनाते हैं हल्दी और अदरक से। ये दोनों वो चीज़ें जो आपको घर में आराम से मिल जाती हैं। अगर घर में नहीं पड़ी तो आप करीब तरीन किसी भी मार्केट से ला सकते हैं। हल्दी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का कंपाउंड होता है जिसको करक्यूमिन कहते हैं, तो जो आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से दिमाग की बहुत सारी बीमारियां, जैसे अल्जाइमर्स एक बड़ी मशहूर बीमारी है, तो उसके ख़िलाफ़ आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसीलिए इसको न्यूरो प्रोटेक्टिव भी कहते हैं, करक्यूमिन को। लेकिन इसके साथ जो आपने अदरक इस्तेमाल की होती है उसके कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं जो आखिरकार आपके दिमाग को फ़ायदा देते हैं, ये ब्रेन को फ़ायदा देते हैं। कहा तो ये जाता है कि ये आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतर है, और इसी तरह से ये आपको जो उल्टी या मतली की कैफियत होती है उसमें बहुत काम करता है अदरक। लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी एक तो शुगर को बेहतर करता है और साथ साथ आपके जिस्म में खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका आपके दिमाग को इस तरह से फ़ायदा हो जाता है कि अक्सर वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि आपकी जो आंतें होती हैं उनके जो अच्छे वाले जरासीम हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग पर असरअंदाज होते हैं। तो जैसे ही आपकी आंतों की सेहत बेहतर होती है तो आपके दिमाग की सलाहियतें भी बेहतर होती हैं। इसी तरह से खून की सर्कुलेशन बेहतर होने से भी आपका जो ब्रेन होता है उसकी को न्यूट्रिशन बेहतर पहुंचती है और उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो अदरक और हल्दी की जो चाय है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा आप पिएँ, आप उसको एंजॉय भी करेंगे और आपके ब्रेन को फ़ायदा भी होगा। दूसरे नंबर पे है ग्रीन टी। सब्ज़ चाय, सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि 3 इसके अंदर एक ऐसी सलाहियतें हैं जो आपको दिमागी तौर पे बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो इसके अंदर कैफ़ीन और कैटेचिन नामी कंपाउंड होते हैं, जिनकी वजह से आपको ये जो दिल के अटैक तो कम होते ही हैं, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो दिमाग के अटैक होते हैं जिनको हम स्ट्रोक कहते हैं या सीवी होते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसमें दिल के अटैक और दिमाग के अटैक दोनों आते हैं, तो जो स्ट्रोक है उसके ख़िलाफ़ भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर यानी कैफ़ीन और कैटेचिन तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम एल्थियोनिन कहते हैं। ये जो अमाइनो एसिड होता है ये आपकी यादाश्त को बेहतर करता है और जो तवज्जो आपने देनी होती है उसको बेहतर करता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक तो स्टूडेंट्स को होता है और साथ वो लोग जो बैंक के काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि उनकी मेमोरी भी शॉर्प रहती है और अटेंशन स्पैन या जो किसी चीज़ पे तवज्जो देनी, जो मुख्तलिफ दफ्तरी काम होते हैं, तो वो बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ ये कि इसका जो रंग होता है ग्रीन टी का, ग्रीन, वो ख़ास किस्म के कंपाउंड होते हैं जिनको हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं, उनकी वजह से होता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ग्रीन टी के अंदर मौजूद जो होते हैं, तो उनकी वजह से वो फ्री रेडिकल्स जो हमारे जिस्म में रोज़ाना बनते हैं और हमारे दिमाग को बाकी जगहों की तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या उस नुकसान होने से बचाती है। तो ग्रीन टी भी कोशिश करें कि इनमें 8 में से आपने कोई एक चीज़ की आदत डालनी है। तो अगर आपको ग्रीन टी की आदत डल जाती है तो दिन में 1, 2 या मैक्सिमम 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपको ये तमाम दिमागी फ़ायदे मिलें उसके। इसके बाद बारी आती है चुकंदर का जूस या बीट रूट जूस। चुकंदर दिमाग के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर एक तो होता है सबसे जो अहम चीज़ है वो नाइट्रेट है इसके अंदर, क्योंकि ये जो नाइट्रेट है ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि खून की नालियों को फैलाता है, जिससे खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, दिमाग में ज़्यादा खून जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, न्यूट्रिशन ज़्यादा जाती है। और इसके साथ साथ ये नाइट्रेट एक और काम करता है कि ये एक खुशी का हार्मोन कह लें या अच्छा, जिससे हमें लगता है, एक तो डोपामिन होता है लेकिन उसके साथ एक सेरोटोनिन भी होता है, ये उसकी मिकदार को बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से चुकंदर का जूस पीने के बाद हम बड़े अच्छा महसूस करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है इसके अंदर,
इसके अंदर होता है विटामिन B9 जिसको हम फोलेट कहते हैं। वो हमारे जिस्म के अंदर ना सिर्फ ये कि खून के सुर्खुलियों को बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल को, बल्कि हमारा जो जीनियाती या जेनेटिक मटेरियल होता है यानी DNA और RNA उसको भी बढ़ाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें जब बढ़ती हैं तो इससे हमारे न्यूरॉन्स की सेहत बेहतर होती है। और इसके साथ साथ सबसे आखिर में चुकंदर के अंदर मौजूद होता है बीटेन नामी कंपाउंड, जो हमारे खून के अंदर होमोसिस्टीन के लेवल को कम करता है, क्योंकि होमोसिस्टीन एक ऐसी चीज़ है कि जो जब हमारे खून में बढ़ेगी ज़्यादा, हमारे जिस्म में ज़्यादा बढ़ती है तो ये हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो दिमाग के सेल्स होते हैं, तो उनको नुकसान देती है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चुकंदर के जूस को दिमाग के लिए एक पावर कहा जाता है, कि ये ताकत का ख़जाना है जो इन 3 मुख्तलिफ़ तरीके से आपके दिमाग की सेहत को बहुत बेहतर रखता है। आखिरकार दोस्तों, जो क्लोव टी है जिसको लौंग की चाय कहते हैं, इसके अंदर क्या एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपके दिमाग को भी, और दिमाग की ताकत में इजाफ़ा होता है, उसकी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है। हम सब जानते हैं इससे पहले कि जो लौंग है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है यूजिनॉल, और इसी तरह से इसके अंदर इसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ये यूजिनॉल की वजह से ही इसका जो है वो टेस्ट होता है और जो आपको खुशबू आती है। लेकिन दांतों पे आपको पता है कि डेंटिस्ट आपको कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है या इन्फेक्शन हुई होती है तो वहाँ पे रख लें और उसको चूस लें, क्योंकि उसके अंदर से ये रस निकलता है जिसके अंदर यूजिनॉल और इसेंशियल ऑयल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इन्फेक्शन होती है तो उससे यानी निजात मिलती है, उसके ख़िलाफ़ ये काम करता है, और साथ साथ आपको दर्द से भी निजात मिलती है। लेकिन यह है कि इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको ठंडी हालत में भी पी सकते हैं चाय को, और गर्म हालत में भी, और आपकी खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। और एक ऐसा स्पाइस है, एक ऐसा मसाला है जिसको हमेशा से ये समझा गया है कि ये जो दमे के मरीज़ होते हैं, जिनको सांस का मसला होता है, ब्रोंकाइटिस का जैसे रेशा बनता रहता है बाज़ लोगों को, उनको ये चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। लेकिन हमेशा से ये भी समझा गया है कि आपकी दिमागी सलाहियतों को खून की सर्कुलेशन के ऊपर असरअंदाज होने से, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है दिमाग की तरफ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो चौथे नंबर पे जो मशरूब आप पी सकते हैं, या आपको कोई एक जो करना है आपने इंतखाब, तो उसमें जो लौंग की चाय है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसके भी बहुत फ़ायदे हैं आपको। दोस्तों, आप में से यकीनन बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे स्मूथी से। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्योंकि बहुत आसान होता है इसको बनाना, आप घर में बनाते हैं, तो रात को सोने से पहले जब उनको थोड़ी बहुत भूख लगी हुई होती है तो वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि देखें, इसके अंदर फ़ाइबर होता है, भूख आपकी कम हो जाती है इससे, लेकिन साथ साथ ये फ़ाइबर क्योंकि अच्छे वाला होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, तो आपकी आंतों के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया उनको फ़ायदा होता है, जो कि आखिरकार दिमाग को भी होता है। लेकिन उससे कहीं बढ़ के इसके अंदर क्योंकि इस सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी जो एनर्जी होती है, तो इसके अंदर विटामिन ए है, सी है, फोलेट यानी विटामिन B9 है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। अब जिसकी वजह से ये बड़ा ना एक न्यूट्रिशन का पैक बन जाता है, एक इट्स पैक्ड विद द न्यूट्रिशन, और ये आपके दिमाग की जो पावर है या ताकत है उसको बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाता है। तो स्मूथी का जो बाकायदा इस्तेमाल है, ना सिर्फ ये कि आपके दिमाग की सोजिश यानी जिस्म की सोजिश को कम करता है, आपको वज़न को कम करने में मदद करता है, आपकी आंतों के अच्छे वाले जरासीम को फ़ायदा देता है, बल्कि इसके अंदर ये जो सारे न्यूट्रिशन हैं, जो विटामिन्स हैं, ये आपके दिमाग की पावर्स को बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद हैं। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए। ब्लूबेरीज़ एक ऐसा फल है कि जिसके बारे में अक्सर हम बताते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे सूजिश कम होती है। लेकिन इसके अंदर एक तो एंथोसायनिन्स होते हैं जो आपके दिमाग को बहुत फ़ायदा देते हैं, ख़ास तौर पे जो सोचने समझने की सलाहियतें, जिसे कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन हम कहते हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि इजाफा करते हैं, बल्कि इसी तरह के और भी ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी यादाश्त को कम होने से बचाते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिमेंशिया की बीमारी है, अल्जाइमर की बीमारी है, तो इस तरह की बीमारियां बड़ी मुतासर करती हैं दिमाग को और उसकी यादाश्त को। तो उसमें बहुत कम, उसमें बेहतरी आ जाती है कि ये दिमागी सलाहियतें कम नहीं होती यादाश्त की। इसके साथ साथ कुछ लोगों को फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ये मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप ब्लूबेरी का जूस पीते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये ड्रिंक की शक्ल में आप पिएंगे तो उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपके जो दांत होते हैं उनकी बीमारियां कम हो जाती हैं। और इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, ये सोजिश को कम करने के साथ साथ बाकी जो ये सारे फ़ायदे हैं आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं अगर आप ब्लूबेरी जूस जो इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कोई ऐसी, यानी कि शायद आप पहले से ही जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके दिमाग को इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है ब्लूबेरी जूस का। दोस्तों, एक स्टडी हुई थी कि जिसने ये बताया था कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, एल्डरली होते हैं, अगर वो कॉफ़ी पीते हैं
तो उससे उनका जो दिमागी सलाहियतें हैं, अलर्टनेस है, वो बेहतर हो जाती है। आखिर कॉफ़ी में ऐसा क्या है कि सुबह उठ के अक्सर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो कॉफ़ी से अपने दिन का आगाज़ करें, ब्लैक कॉफ़ी ख़ास तौर पे। उसकी वजह ये होती है कि कैफ़ीन होती है इसके अंदर, जो कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है। अब ये कैफ़ीन आपके जिस्म में एड्रेनलिन को बढ़ाती है, आपके जिस्म में खुशी के हार्मोन जिसको डोपामिन कहते हैं उसको बढ़ाती है। तो आपको अच्छा भी लगता है डोपामिन की वजह से, और जो एड्रेनलिन बढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से आप अलर्ट फील करते हैं, आप कोई काम करने का आपको दिल करता है। यानी अगर आप लेटे भी हुए हैं और आप कॉफ़ी का एक कॉफ़ी पी लेंगे तो उसमें मौजूद जो कैफ़ीन है वो आपको इतनी तवानाई दे देगी कि आप कोई भी काम करने की तरफ फिर राग़िब हो जाएंगे, माइल हो जाएंगे। इसके अलावा भी इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, तो आपको सिर्फ ये कि मज़ा नहीं देती बल्कि आपको ये पॉलीफिनोल्स जो होते हैं ये आपको सेहत भी देते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है और मुख्तलिफ वीडियोस भी हैं इस पर कि दिल की सेहत, खून की नालियों की सेहत बहुत बेहतर होती है। तो कॉफ़ी के 2 से 3 कप आप रोज़ाना पिएँ तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, दिमागी तौर पर भी और बाकी सब भी। और दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि ऑरेंज जूस की। ऑरेंज जूस एक बेहतरीन ज़रिया है विटामिन सी का, जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, जो ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, और क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम भी मौजूद होता है और वो पोटेशियम भी आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे दोस्त ये बताते हैं कि जब उनको ब्लड प्रेशर की रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है तो उनके ऐसे लगता है कि जैसे दिमाग की सलाहियतें मफलूज हो गई हैं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपकी खून की नालियों के ऊपर इस तरह से असरअंदाज होता है कि जो खून की बिल्कुल बारीक नालियाँ होती हैं एंड पे, तो उनको कमज़ोर करता है। और ऑरेंज जूस में जो विटामिन सी है और जो पोटेशियम है वो आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखेगा, और इसके अलावा भी जो दिमाग में मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो सकती हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर फोलेट या विटामिन B9 होता है। अब ये जो फोलेट क्या करता है कि हमारे खून के अंदर मौजूद एक अमाइनो एसिड होमोसिस्टीन जो ख़तरनाक होता है उसको तब्दील कर देता है एक ऐसे अमाइनो एसिड में जो इस्तेमाल में आ जाता है। ये होमोसिस्टीन अगर बढ़ा रहे आपके जिस्म में, खून की नालियों के लिए ख़तरनाक है, दिल की खून की नालियों के लिए ख़तरनाक है, ज़्यादा दिल के अटैक की तरफ लेके जाता है, और इसके साथ साथ जो फालिज के ज़्यादा अटैक होते हैं, दिमाग के ज़्यादा अटैक होते हैं, तो उनकी तरफ भी लेके जाता है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ऑरेंज जूस भी उन 8 ड्रिंक्स में शामिल है कि जिनमें से किसी एक को जब आप रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो वो चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी दिमागी लिहाज से। दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और कमेंट भी कोई अच्छा सा ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज